व्हाट इज मैनेजमेंट। ये वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको सब्जेक्ट का लिंक मिलेगा, जिसको क्लिक करके आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो शुरू करते हैं, व्हाट इज मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। परमानेंट लाइसेंस से पहले लर्निंग लाइसेंस जरूरी है, इसलिए सबसे पहले आपको जानना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सी, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो साथ में आते हैं फॉर अ गिवन ऑब्जेक्टिव। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together for a given objective. Now, this group of people could be a company, could be a temple, could be a church. So what I mean to say is कोई भी group of people को organization बोलेंगे. It can be Reliance, it can be a hospital, it can be a college, anything जहाँ पे group of people हो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आए वहां पे काम करवाना पड़ेगा। एक दुकान भी ले लो, दुकान में दो तीन जन साथ में आए तो भी काम तो करना पड़ेगा ना। ये जो काम करते हैं उसको मैनेजमेंट बोलेंगे, और दुकान के जो लोग हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। सो ये रहा ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आए हैं फॉर अ गिवन ऑब्जेक्टिव। तो अभी हम सीखेंगे कि मैनेजमेंट क्या है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि एग्जाम में कैसे लिखना है, मैनेजमेंट क्या है, और व्हाट इज मैनेजमेंट 2 या 4 मार्क का आएगा। लेकिन एक 10 मार्क का क्वेश्चन जो है मैनेजमेंट का वो ऐसे आएगा, व्हाट इज मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा साथ में आएगा। तो फिलहाल जब भी आएगा तो आप आंसर ए बी सी फॉर्म में लिखोगे जैसे मैंने बताया है। अब मैनेजमेंट क्या होता है हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैनेजमेंट एज अ वर्ड, इसका डिराइवेशन कहां से आया है। बोलते ना पेड़ का जड़ क्या है, रूट वर्ड क्या है। सो मैनेजमेंट एज अ वर्ड, जो कि वर्ब है मैनेज, ये एक ऐसा बोल सकते हैं कि इटालियन मैनेजर। सी, पहली बात तो मैनेजमेंट का रूट वर्ड में दो जन का कंफ्यूजन है, एक इटालियन और एक अभी आने वाला है। सो दोनों क्लेम करते हैं कि उनके भाषा से आया। इटालियन मैनेजर वाले बोलते हैं हम लोग हॉर्स को हैंडल करते हैं उस प्रकार से आप कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करते हैं, बाय हैंड, बाय माइंड। ठीक है ना। सो व्हेन यू हैंडल अ हॉर्स इन टर्म्स ऑफ इटालियन, वो एक उनका विचारधारा है। अच्छा, दूसरा भी एक विचारधारा है फ्रेंच वालों का। फ्रेंच वालों का बोलना है कि मैनेजमेंट हमारे भाषा से आया है, उसने भी असर किया है डेवलपमेंट इन द मीनिंग ऑफ इंग्लिश। तो उनका मानना था कि मैनेजमेंट उनका रूट वर्ड है एम ई। अब फ्रेंच में मैनेजमेंट जैसा भी प्रोनाउंस करते हैं, ये 17th और 18th सेंचुरी में काफी डेवलप हुआ। उनका मानना है कि ये रूट वर्ड है। अगेन रूट वर्ड मैनेजमेंट का कोई क्लियर नहीं है कहां से है, तो ये आप ए जरूर लिखोगे, इससे मार्क्स अच्छा मिलेगा। बट ये मैनेजमेंट होता क्या है, पहले जैसे मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो साथ में आते हैं फॉर अ गिवन ऑब्जेक्टिव। साथ में तो लोग आए, बट लोगों से काम करवाना पड़ता है, तो उसको मैनेजमेंट बोलेंगे। सो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक फंक्शन है, एक कला है, एक साइंस है, जिससे आप काम करवा के लेते हो लोगों से, ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स एट मिनिमम कॉस्ट आए। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी का, दुकान का मैक्सिमम रिजल्ट क्या है? प्रॉफिट। मिनिमम कॉस्ट और वेस्टेज करके आप कम से कम कॉस्ट, ज्यादा से ज्यादा सेल करके मैक्सिमम प्रॉफिट करा सकते हैं, ठीक से बिजनेस को मैनेज करके। सो मैनेजमेंट एक प्रकार से काम करवा के लेने की कला है,
जिससे आपका जो उद्देश्य है मैक्सिमम प्रॉफिट वो अचीव हो, करेक्ट, एट मिनिमम कॉस्ट। अब याद रखना कि मीनिंग के बाद आपको डेफिनेशन भी लिखना चाहिए। आपको डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट हजारों मिल जाएंगे, ठीक है ना, ऑनलाइन चेक करोगे तो शायद और भी ज्यादा मिल जाएंगे। तो मैंने क्या किया है, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट को दो भाग में बांटा है। आज से 100-150 साल पहले जो डेफिनेशन उस समय हुआ करता था उसको ट्रेडिशनल में बांटा है। रिसेंट में जो चल रहा है डेफिनेशन वो मॉडर्न डेफिनेशन है। तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो 100-125 साल पहले था वो डेफिनेशन का पहला भाग हम देखते हैं। पहला भाग क्या बोलता है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग डन थ्रू अदर्स। अभी पहले तो आप समझो कि क्यों मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस अभी बढ़ा है। रिलायंस कंपनी ले लो, रिलायंस में 1.25 लाख लोग काम करते हैं। आपके इंडियन रेलवेज में 12-13-14 लाख लोग काम करते हैं। इतने सारे लोग जब काम करते हैं और एक कंपनी के मल्टीपल ब्रांचेस है, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स वर्ल्ड में 35,000 के ऊपर है, ठीक है ना। तुम्हारा होंडा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, नाम सुना है होंडा का? होंडा कंपनी का नाम सुना है? सो वो बोलते ना, उसको इतने सारे देश में मौजूद है कंपनी। बोलने का तात्पर्य यह है कि उसको भी तो मैनेज करना पड़ता है। तो बोलने का तात्पर्य है जब लोगों से आप काम करवा के लेते हो, टेक्निकल भाषा में उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। लेकिन ये ट्रेडिशनल था, 100 साल पहले का डेफिनेशन था कि मैनेजमेंट क्या है, लोगों से काम करवा के लेने का। और उसी ट्रेडिशनल डेफिनेशन में इसको इंप्रूवमेंट किया। मैरी पार्कर फॉलेट का जो डेफिनेशन था लोगों से काम करवा के लेने का, जबकि इसको इंप्रूवमेंट किया एक और डेफिनेशन ने, मैनेजमेंट आर्ट है, कला है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप्स। अब ये फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप्स क्या है, एक कंपनी में एक डायरेक्टर होगा, प्रिंसिपल होगा, क्लर्क होगा, या ऐसे सोचो स्कूल में या कॉलेज में प्रिंसिपल होगा, टीचर्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, ठीक है ना। ये तीनों फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप्स हैं। जैसे कंपनी में टॉप लेवल में डायरेक्टर होगा, उसके बाद मैनेजर्स होंगे और एग्जीक्यूटिव होंगे, ये ऑर्गेनाइज ग्रुप्स हो गया, फॉर्मल ग्रुप हो गया। फॉर्मल ग्रुप में डायरेक्टर मैनेजर से काम करवा के लेगा, मैनेजर एग्जीक्यूटिव से काम करवा के लेगा। उस जमाने में 100 साल पहले सिर्फ डेफिनेशन था लोगों से काम करवा के लेने का। अदर्स जो पहला डेफिनेशन है लोगों से, उसमें संस्था की बात नहीं की थी, कंपनी की बात नहीं थी, जबकि ये फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप्स एक प्रॉपर फॉर्मल ग्रुप की बात की गई है। लेकिन ये अगेन 100-125 साल पुराना डेफिनेशन है। आजकल लोगों से काम करवाने का वर्ड कम यूज होता है, वो तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि लोग काम करेंगे। मॉडर्न डेफिनेशन क्या बोलता है, मॉडर्न डेफिनेशन ट्रेडिशनल डेफिनेशन को इंप्रूव करता है। ट्रेडिशनल डेफिनेशन में कोई भी गोल नहीं कहा है, कोई भी प्लानिंग नहीं कहा है, सिर्फ लोगों को मशीन के तौर पर ट्रीट किया गया। उस प्रकार से ट्रेडिशनल डेफिनेशन से मॉडर्न डेफिनेशन ने इंप्रूव किया है। मैनेजमेंट क्या है, एक कला है, एक साइंस है ऑफ डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप। नाउ मैं आपको एक बताता हूं, हिल्टन होटल का नाम सुना है सबने? हिल्टन होटल एक बहुत फेमस 5 स्टार होटल है। जो उसका मालिक है कॉनराड हिल्टन, वो एक बैंक खरीदने गया था, लेकिन उसको बैंक के बजाय होटल का ऑफर आया, तो उसने होटल ओपन किया और आज हिल्टन वर्ल्ड के टॉप 5 स्टार होटल में से एक माना जाता है। मैनेजमेंट क्या है, आपको हर रोज फैसले लेने हैं, आपको लीडरशिप लेना है, क्यों प्रोवाइड करना है, क्योंकि देर आर एग्जीक्यूटिव्स। अभी मुकेश अंबानी इफ इज नॉट अ गुड लीडर तो कंपनी आगे कैसे बढ़ेगा? लोगों से काम करवा के लेना है, फैसले लेने हैं। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये जो कंपनी है जिसमें मुकेश अंबानी डायरेक्टर है, इन्होंने फैसला लिया था कि जियो शुरू करने का, वो डिसीजन था। अब जियो शुरू करने के लिए जियो में 60,000 लोग काम करते हैं, तो 60,000 लोग को डायरेक्शन देना एक लीडर का काम है, और इतना आसान भी नहीं था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे इनिशियली। और 1-2 साल तो फ्री में बांटा, उनको जो घाटा हुआ 1-2 साल फ्री में दे रहे थे, पैसा नहीं आ रहा था, सारा पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड डाल रहा था। आगे चलकर जियो भी एक अलग से कंपनी बनना चाहिए।
सो बोलने का तात्पर्य यह है कि मैनेजमेंट क्या है, एक कला है फैसला लेना, डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप का। ये एक डेफिनेशन है। लेकिन आज के तारीख में सबसे फेमस जो डेफिनेशन माना जाता है वो कोऑर्डिनेशन माना जाता है। मैनेजमेंट क्या है, आज का जो डेफिनेशन जो मैनेजमेंट का कोई भी ऑथर लिखेगा या मैनेजमेंट साइंटिस्ट के लोग लिखेंगे तो वो लोग दो चीज की बात करेंगे। पहला, आपका एक गोल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट का गोल है 90% और गोल कैसे अचीव करे, पढ़ाई करके, पढ़ाई का प्लान करके। मैं उसी तर्ज पर बताऊंगा कि मैनेजमेंट, देखो यहाँ पे गोल्स की बात की गई है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। गोल्स जो अंत, जो दिशा, जो मतलब अंत में आप पहुंचना चाहते हो तो दैट इज अ गोल। यहां से आप मुंबई जाना चाहते हो तो मुंबई आपका गोल हुआ। लेकिन गोल अचीव करने के लिए, जैसे एक स्टूडेंट को मेरिट लाना है तो प्लान क्या करना पड़ेगा, एग्जाम मार्च में, पढ़ाई जून जुलाई से शुरू होता है, कुछ जगह पे तो अप्रैल से शुरू होता है, पूरे साल का पढ़ाई का प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, आपको बुक्स लगेंगे, रिसोर्सेज लगेंगे, क्लासेस लगेंगे, टेस्ट लगेंगे, डायरेक्टिंग, मतलब कि आपको बोलते ना लोगों से काम करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको जैसे नॉलेज लेना है कंपनी के तौर पर, आपको प्लान करना, पहले गोल बनाना पड़ेगा, एनुअल प्लान। जैसे होंडा बोलेगा साल में हम 50 लाख गाड़ियां बेचेंगे, ये हो गया आपका गोल। प्लानिंग होगा, वही प्रोडक्शन करना है, हर महीने करीबन 3 से 4 लाख गाड़ियां बनाना है। फिर आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स, रिसोर्सेज, मैन मनी, मशीन मटेरियल, फिर लोगों को, वर्कर्स लोग को प्रोडक्शन की ओर प्रोडक्शन करवाना होगा। फिर कंट्रोल करना पड़ेगा कि जितना सोचा, क्या होता है, पहले तो एनुअल गोल होता है, एनुअल प्लानिंग, उसको मंथली में कन्वर्ट करते हैं, मंथली से डेली में कन्वर्ट करते हैं। और डेली यदि आज सोचा कि 3,000 गाड़ियां बनाना है आज के दिन, या आज 10,000 गाड़ियां बनाना है, तो 10,000 गाड़ी का जो प्रोडक्शन प्लान है, और अच्छा आज 9,000 ही गाड़ी बना, तो एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा जाएगा कि हमने जो प्लान किया था दिन का 10,000 गाड़ी, क्यों 9,000 गाड़ी बना, कारण बताओ। तो बताएगा कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। तो इस प्रकार से कंपनी कंट्रोल करती है। अच्छा, फिर कल बोला जाएगा ठीक है आज का जो कभी पड़ गया, कल 11,000 गाड़ी बनाना है। तो इस प्रकार से आपका जो प्लानिंग और कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका गोल है 90%, प्लानिंग है दिन का 8 घंटा पढ़ाई करना, और जब आप दिन के एंड में जब मेजर करते हो तो पता चलता है आपने 6 घंटा ही पढ़ाई किया, तो इसका मतलब 2 घंटा कम रह गया। चेक किया आपसे क्यों कम हो गया, तो आपने बोला थोड़ा स्नैपचैट, सेल्फी, व्हाट्सएप, फेसबुक। इसका मतलब कंट्रोल कैसे किया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि 2 घंटा कम है, कल आपको 8 के बजाय 10 घंटा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका गोल अचीव नहीं होगा। इस प्रकार से मॉडर्न डेफिनेशन बात करता है गोल, और गोल को अचीव करने के लिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पांचों को मिलाकर लोगों से काम करवा के लेना टू अचीव द गोल। हर चीज आजकल गोल पे चलता है। बैंक्स एक जमाने पे एनुअल गोल के बाद मंथली गोल होते थे, आजकल मंथली गोल नहीं है, आजकल डेली गोल। जैसे कि एक्सिस बैंक अपने एम्प्लॉय को बोलेगा आज भाई 10 लाख का, कोई लोग बैंक के तो कस्टमर कर्जा लेंगे ना, कर्जे पे तो ब्याज मिलेगा तभी तो बैंक चल पाएगा। तो बैंक अपने एम्प्लॉयज को बोलेगा आज कम से कम एक कस्टमर आना चाहिए जिसने 10 लाख रुपए का लोन पास होना चाहिए, आपको बैठना है। तो आजकल बैंक्स के, प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इनको पगार भी अच्छा रहता है, बट काम भी स्ट्रॉन्ग करवा के लिया जाता है, प्रेशर भी इनका रहता है। सो इस प्रकार से गोल्स और प्लानिंग, दिन का प्लानिंग है 10 लाख, लगातार दिन भर में आप, फिर देखो आजकल क्रैंक कॉल्स, मतलब बैंक की तरफ से भी बहुत सारे फोन होते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है, आपको लोन ऑफर किया जा रहा है, आपको ऐसे फोन भी आए होंगे या आपके माता पिता को फोन आए होंगे, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है एम्प्लॉयज पर, तो वो ऐसे लगातार फोन करते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, कस्टमर आते थे फिर बैंक वाले बताते, जमाना बदल गया है, आजकल बैंक वाले खुद फोन करेंगे आपको कि आपको लोन चाहिए, क्योंकि बैंक को लोन से जो ब्याज मिलेगा उससे कमाई होगा। तो आजकल डेली गोल्स भी काफी हद तक आ गया है। डेली गोल्स क्यों अचीव नहीं किया पूछा जाता है, और कुछ जगह पे तो बैंक के एम्प्लॉइज का गोल अचीव नहीं किया, 6 बजे तक, 7 बजे तक यदि 10 लाख का लोन नहीं हुआ तो उसको 8-9 बजे तक बिठाया जाता है, टॉप लेवल के लोग, क्यों नहीं हुआ, वेट करो, फोन करो, ऐसा प्रेशर रहता है। बैंक्स
लगता है बहुत लोग को बैंकिंग जॉब सेफ लगता है, लेकिन बैंकिंग जॉब में मेहनत भी उतना ही है, प्रेशर, टारगेट्स, गोल्स, क्योंकि मैनेजमेंट आजकल गोल बेस्ड हो गया है। सी वातावरण बिजनेस का बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मैकडोनल्ड्स के 35,000 फ्रेंचाइजी दुकानें हैं, ठीक है ना। आपके पिज्जा हट के 10,000 के ऊपर है। आपका कैफे कॉफी डे पूरे इंडियन जो ब्रांड है उसके भी 1,500-2,000 फ्रेंचाइजीज है, ठीक है ना। तो इन सबको मैनेजमेंट करना कॉस्टली, कॉम्प्लिकेटेड, और सबको टेक्नोलॉजी आ गया है, आपको हर जगह पे टेक्नोलॉजी लाना पड़ रहा है। तो मैनेजमेंट ज्यादातर टेक्नोलॉजिकल बेस्ड, लेकिन इंसान तो चाहिए ही, क्योंकि गोल इंसान बनाएगा और उसको अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग लगेगा। तो आज का मैनेजमेंट लोगों से काम करवा के लेना क्यों, गोल है काम करवाने के लिए आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है ना, ये सब आपको लगेगा। तो इस प्रकार से आई होप आपको समझ में आया व्हाट इज मैनेजमेंट। याद रखना इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर जगह पे। अब फॉर एग्जांपल फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पूछा तो आपका ए बी सी सेम रहेगा और डी आपका बन जाएगा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना, ऐसे। अब मैं इस पे एक्सटेंशन देता हूं, कहां पे प्रॉब्लम हो सकता है मैनेजमेंट में। अभी एक कंपनी है, मैं आपको एक एग्जांपल लाइव बताता हूं, बजाज का एग्जांपल है। अभी बजाज कंपनी को मैनेज करना है, ठीक है ना। तो बजाज कंपनी का एक हेड होगा, उसको क्या बोलेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर बोलेंगे। अब मैनेजिंग डायरेक्टर जब बोलेंगे तो मैनेजिंग डायरेक्टर को काम करवा के लेना है, बजाज के गाड़ियां बनाने हैं। तो फॉर एग्जांपल यहां पे दो जन है, मैनेजिंग डायरेक्टर बोलेगा कि देखो यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर है और यहाँ पे सेल्स मैनेजर है। सेल्स मैनेजर बोलेगा कि इस महीने, क्योंकि प्रोडक्शन तभी प्रोड्यूस करेगा जब सेल्स मैनेजर गोल देगा। सेल्स मैनेजर बोलता है कि इस महीने, ठीक है, 20,000 गाड़ियां बनाना है बजाज के, बजाज बॉक्सर बनाना है, ठीक है। तो वो गोल देता है कि 20,000 बजाज के बॉक्सर बनाना है। फिर वंस गोल बना दिया तो प्रोडक्शन मैनेजर को बनाना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है, सेल्स मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर को बोलता है कि भाई 20,000 गाड़ियां बनाना है। अब प्रोडक्शन मैनेजर, अब देखो कंपनी का मैनेजमेंट में कैसे गड़बड़ी हो सकता है। प्रोडक्शन के मैनेजर ने बोला कि मैं पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं, मेरे को आज रिक्शा बनाना है तो मैं रिक्शा ही बनाएगा। तो पूरा कंपनी में गड़बड़ी हो जाएगा। इसने तो बोला था बजाज के बॉक्सर बना, ये भाई ने बजाज रिक्शा बना दिया। तो मैनेजिंग डायरेक्टर भड़क गया, क्या हो रहा है, कंपनी कैसे चलेगा, गोल था ये बन गया दूसरा कुछ, कैसे बेचेंगे, इसका टारगेट नहीं था, इसका गोल था। अब वापिस से देखो, सेम एग्जांपल लेते हैं, पिछले एग्जांपल में मैनेजमेंट कैसे गड़बड़ा गया, कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ सेल्स और प्रोडक्शन में। अब वापिस से मैनेजिंग डायरेक्टर, अभी मैनेजिंग डायरेक्टर काम देगा किसको, प्रोडक्शन, सेल्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को। तो यहाँ पे आपके आएंगे, वापिस से दो का एग्जांपल में ले रहा हूं, प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर, ठीक है ना। इस बार सेल्स मैनेजर बोलता है प्रोडक्शन मैनेजर को, भगवान के लिए टू व्हीलर बना, ठीक है ना, उसने रिक्शा बना दिया था, किसने, प्रोडक्शन मैनेजर ने, पुष्पा ने, ठीक है ना। तो सेल्स मैनेजर बोलता है कि भाई भगवान के लिए 20,000 बॉक्सर बनाना है फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ये महीना सोचो फरवरी चल रहा है। तो ये बोलता है कि भाई 10 या 20,000 बॉक्सर, जो बजाज के बॉक्सर बनाना है। तो प्रोडक्शन मैनेजर निकलता है कौन, पुष्पा। वो क्या बोलता है, मैं पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं, मेरे को बजाज बॉक्सर पसंद नहीं है, मैं बनाएगा क्या, बजाज पल्सर। तो वापिस से गड़बड़ी हो जाती है कंपनी की। सेल्स मैनेजर ने बोला कुछ, ये बोला, इसने बनाया ये कुछ, पूरा कंपनी का मैनेजमेंट कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि डिमांड बॉक्सर का आ रहा है, ठीक है ना। पल्सर महंगी है, लाख रुपए के ऊपर गाड़ी है, ये 50, 60, 70 में आ जाती है। तो फिलहाल गोल इसका है कोविड के टाइम में ये ज्यादा बिकेगा, लग्जरियस गाड़ी, थोड़े से टाइम लगता है बिकने को। अब वापिस से एक एग्जांपल, मैनेजिंग डायरेक्टर वापिस भड़क गया, क्या चल रहा है, कंपनी बंद हो जाएगी ऐसी हालत रही तो वापिस से एग्जांपल देखो, पिछले दो केसेस में मैनेजमेंट में गड़बड़ी हो गया, टाइप सेल मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर का, दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं था, मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ। तो गोल कैसे अचीव होगा, क्योंकि गोल था बजाज बॉक्सर के 20,000 गाड़ी बनाना थी, पहले केस में रिक्शा बना दिया, दूसरे केस में पल्सर बना दिया। तो अगेन प्रॉब्लम हो गया,
तो अभी मैनेजिंग डायरेक्टर बोलता है कि देखो भगवान के लिए ठीक से गाड़ी बनाओ, जो गोल है उस प्रकार से गाड़ी बनाओ, नहीं तो कंपनी कैसे चलेगा। तो मैनेजिंग डायरेक्टर ठीक है इनको बोलता है कि भाई भगवान के लिए ठीक से आपस में कोऑर्डिनेशन करो। तो यहाँ पे हुआ प्रोडक्शन मैनेजर, यहाँ पे हुआ सेल्स मैनेजर। तो वो बोलता है सेल्स या फिनेंस मैनेजर बोलता है प्रोडक्शन मैनेजर को कि भाई गाड़ी बनाने का 1 महीने का तुम गाड़ी बनाओ, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन मैनेजर को लास्ट में क्या मिलता है, क्या बनाना क्या है उसको, पल्सर। बड़ा खुश होता है, बोलता है मैं झुकेगा नहीं। फिनेंस मैनेजर बोलता है ठीक है तुझे ये बनाना था ना, झुक मत बना। लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर पूरे साल का एक साथ गाड़ी बना देता है 1,20,000। फिनेंस मैनेजर बोलता है भाई मेरा कंपनी ऐसे हालत में बर्बाद हो जाएगी, 1 महीने का पैसा की जरूरत थी, अभी 11 चल रहा है, तुम 12th का पढ़े अभी से रूटीन शुरू करोगे, टाइम है ना। जून से जब 11 शुरू होगा तो 12th अगले साल जून में अप्रैल में शुरू होगा। तो फाइनेंस मैनेजर भड़क जाता है कि तुझे पल्सर बोला था, तूने पल्सर बनाया बट 1 महीने का था, ठीक है ना, तूने पूरे 12 महीने का बना दिया, पैसा देगा कौन, मुझे देना पड़ेगा। तो फाइनेंस मैनेजर गुस्सा हो जाता है। पहले प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला बजाज बॉक्सर बना, तो प्रोडक्शन मैनेजर ने बना दिया, मार्केटिंग मैनेजर ने बोला कि बजाज बॉक्सर बना, प्रोडक्शन मैनेजर ने रिक्शा बना दिया। प्रोडक्शन मैनेजर ने दूसरे वीडियो स्लाइड में बताया कि भाई 20,000 बॉक्सर बनाना था। प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है मैं झुकेगा नहीं, मैं पुष्पा हूँ, पुष्पराज, मैं तो पल्सर बनाऊंगा। लास्ट में बोलता है ठीक है भाई पल्सर बना। लेकिन पल्सर 1 महीने का बना और प्रोडक्शन मैनेजर ने पूरे साल का बना दिया। फिनेंस मैनेजर पागल हो गया कि भाई पूरे साल का खर्चा कौन है, एक इंजन चाहिए रहता है, 1 महीने का 10,000 इंजन, तूने 1,20,000 इंजन का, मतलब हम कंपनी को तो इतना सारा पैसा भी नहीं है, कैश शॉर्टेज में कहां से लो पैसा। तो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर बोलता है अभी तो कंपनी बंद होने की हालत में लेकर आया तुम लोग, सोचा क्या बनाया कुछ और। बजाज का सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये सच नहीं है, इट्स अ वेरी वेल मैनेज्ड कंपनी, क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ये देखो मैनेजिंग डायरेक्टर वापस से आ गया। तो कंपनी जब भी हम चलाने की बात करते हैं हमेशा गोल रहता है। कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं, सब डिपार्टमेंट मिलकर काम करेंगे तो होगा। हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होगा, उस डिपार्टमेंट के हेड को मैनेजर बोलेंगे। जैसे फिनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ऐसे अलग अलग मैनेजर्स रहेंगे। सो आपके सामने मैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स ला रहा हूं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हुआ, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा मैंने डिपार्टमेंट लाया, सेल्स बोलो या मार्केटिंग बोलो, सेल्स मार्केटिंग का पार्ट होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिनेंस मैनेजर, फिर आपका नेक्स्ट परचेज मैनेजर का या परचेज, ये सब डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट के हेड को मैनेजर बोलेंगे। एचआर बोलो। अब क्या होता है, सबसे पहले प्रोडक्शन वाला को जो बनाना है, ठीक है ना, पुष्पराज, उसको जो गाड़ियां बनाना है, लेकिन जो फॉर एग्जांपल पल्सर गाड़ी बनाना है, ये पल्सर गाड़ी का टारगेट कौन देगा, सेल्स डिपार्टमेंट देगा। अब होता कैसे है, सेल्स डिपार्टमेंट पहले तो फिनेंस डिपार्टमेंट के साथ बात करेगा कि पल्सर गाड़ी बेचनी है 1.5 लाख में, लेकिन मार्केट डाउन है, क्या हम 1,40,000 में बेच सकते हैं क्या। फिनेंस मैनेजर कैलकुलेशन करेगा और बोलेगा ठीक है गो अहेड, आप 10,000 का डिस्काउंट दे सकते हो। सेल्स मैनेजर खुश हो जाएगा क्योंकि टारगेट है, वैसे तो बॉक्सर का 20,000 था, पल्सर का 10,000 है। तो सेल्स मैनेजर भाग के जाएगा प्रोडक्शन मैनेजर के पास, प्रोडक्शन मैनेजर को बोलेगा कि भाई अगले महीने 10,000 गाड़ी बेचना है, तो गाड़ी 10,000 बना के रखो। तो प्रोडक्शन मैनेजर का काम है गाड़ी बनाने का। और फिर प्रोडक्शन मैनेजर बोलेगा कि गाड़ी के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, इंजन, टायर, हैंडल, लाइट, में कहाँ से लाओ। तो परचेज डिपार्टमेंट का काम आ गया, तो परचेज डिपार्टमेंट खरीदेगा। लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर बोलेगा मुझे लोग लगेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट बोलेगा मुझे भी लोग लगेंगे, फिनेंस परचेज बोलेंगे मुझे लोग लगेंगे। तो ये लोग कौन देगा, एचआर, ठीक है ना। अब ये मैनेजमेंट वर्क कैसे करता है मैं आपको बताऊंगा। ये एचआर डिपार्टमेंट का हमने फोटो लगा दिया, वो आपने वीडियो देखा होगा ना, ठीक है। हाँ, ओके। नाउ अभी सेल्स डिपार्टमेंट का काम सबसे पहले शुरू होता है। सेल्स डिपार्टमेंट फिनेंस डिपार्टमेंट को बोलता है महीने में 10,000 गाड़ी बेचना है।
1.5 लाख रुपए का एक गाड़ी, बट डिस्काउंट देना पड़ेगा। फिनेंस डिपार्टमेंट जैसे ही हाँ बोलता है कि 10,000 का डिस्काउंट तक हम अलाउड करते हैं, उससे ज्यादा नहीं, तो सेल्स डिपार्टमेंट किसके पास जाता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलता है ठीक है, इस बार पुष्पा झुकेगा, गाड़ी बनाएंगे 10,000, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलता है रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? वो परचेज। अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजिंग इसको फिनेंस वापिस से फिनेंस डिपार्टमेंट को बोलेगा 10,000 गाड़ियों का खर्चा ये रहा, तो फिनेंस डिपार्टमेंट अप्रूव करता है, चलो ये खर्चा हम स्वीकारते हैं। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलते हैं 10,000 गाड़ी बनाने के लिए ये इंजन लगेगा, ये टायर लगेगा, ये हैंडल लगेगा, तो परचेज डिपार्टमेंट बोलता है ये खरीदना पड़ेगा। वापस परचेज डिपार्टमेंट फिनेंस मैनेजर के पास जाएगा और बोलेगा ये इंजन, टायर, लाइट आगे का, बटन्स, जो भी गाड़ी में स्टैंड है, ये सब का खर्चा लगेगा। तो फिनेंस बोलता है ठीक है, ये खर्चा हम क्लियर करते हैं। मतलब फिनेंस हर जगह पे सेंट्रल हो जाता है। और फिर लास्ट में एचआर डिपार्टमेंट बोलता है कि प्रोडक्शन को 10 लोग, सेल्स को 5, फिनेंस को 3, परचेस को 2, इन सब का खर्चा और अपॉइंटमेंट ऐसा लगेगा, क्या अप्रूव्ड है? फिनेंस डिपार्टमेंट हाँ बोलता है, और इन पांचों को डायरेक्शन का काम मैनेजिंग डायरेक्टर करता है। ठीक है ना? तो आई होप समझ में आया आपको। ये मैनेजमेंट क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल को ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उनसे काम करवा के लेने को मैनेजमेंट बोलते हैं। तो आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज मैनेजमेंट, तो आप ये चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हो। और इसके पहले वीडियोस जो मैंने बताया, एग्जाम में कुछ भी पूछा तो आपसे एक्सपेक्टेड है आप ये ए बी सी और डी विल बिकम द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, या डी विल बिकम द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, या डी विल बिकम द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी वीडियोस देखने हैं मैनेजमेंट के, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्ट का लिंक को क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।